जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है और वही निर्णय जिंदगी भर के लिए अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज का लिया हुआ निर्णय हमारे भविष्य में सुख या दुख को परिभाषित करता है। ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए भी होता है। जब भी कोई दुविधा सामने आती है तो मन बहुत व्याकुल हो जाता है, परेशानियों से भर जाता है, बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करना सही है और क्या करना गलत। वह निर्णय नहीं ले पाता है। निर्णय का वो क्षण बहुत बड़ा युद्ध बन जाता है और हमारा मन बस एक युद्ध भूमि बनकर रह जाता है, जहां तरह तरह के विचारों का उथल पुथल लगा रहता है। आजकल हम लोग अधिकतर निर्णय दुविधा का उपाय करने के लिए या दुविधा को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए ले लेते हैं। पर आप ही सोचिए, क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। उसी तरह युद्ध से जूझता हुआ मन क्या कोई सही निर्णय, क्या कोई योग्य निर्णय कभी भी ले पाएगा? वास्तव में जब हम शांत मन से कोई भी निर्णय लेते हैं तो अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं, अपनी दुविधाओं को टालते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं तो हम अपने भविष्य में सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछा रहे हैं। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम दूसरों के विचारों को, दूसरों के आदेशों को या दूसरे के कहने पर अपने आधार बनाकर और निर्णय ले लेते हैं। हमारे भविष्य का निर्माण हमारे आज लिए हुए निर्णय पर होता है। तो क्या हमारे भविष्य का निर्णय कोई और लेगा? हम किसी और के विचारों से अपना भविष्य बनाएंगे? क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के सुझाव का फल बनेगा? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी और के बुद्धि का परिणाम बनकर रह जाएगा? इस दुनिया में हर एक इंसान की अलग अलग सोच है। हर कोई अलग अलग अपने तरीके से सोचता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि मंदिर में खड़ा एक इंसान दान पूर्ण पूजा पाठ में विश्वास रखता है, वो भगवान को अपनी चीज़ें समर्पित करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर चोर भगवान पे चढ़ी चीज़ों को भी हड़पना चाहता है। वो भगवान के ऊपर चढ़े पैसे को भी चुरा सकता है, भगवान के मंदिर में रखे हुए गुल्लक को भी तोड़ सकता है। चोर को यदि अवसर मिले तो वो भगवान की मूर्ति का हर एक श्रृंगार चुरा ले जाए। धर्म से भरा हुआ इंसान, धर्म से भरा हुआ हृदय सदैव धर्म का ही सुझाव देगा। वहीं अधर्म वाले लोग हमेशा अधर्म की तरफ ही आपको ले जाएंगे। किसी के भी सुझाव को अपने आधार बनाकर निर्णय लेने से पहले हर किसी को एक बार धर्म की ओर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ईश्वर प्राप्ति नामुमकिन है। हर व्यक्ति भविष्य के निर्माण के लिए आज का निर्णय लेना चाहता है। हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुखमय, सुखद बनाने के लिए आज निर्णय लेने में विश्वास रखता है। आप अपने निर्णय को देखिए, क्या आपके हर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने भविष्य को सोचे बिना आज निर्णय लेता हो। और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल, सुंदर और सुखमय बनाने का प्रयत्न तो हर कोई करता है और करना उसका अधिकार भी है। पर ये भी एक सत्य है कि कोई भी भविष्य को नहीं जान सकता। हम सिर्फ अपने सुंदर भविष्य की कल्पना ही कर सकते हैं। जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय हम सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या निर्णय लेने का कोई और मार्ग हो सकता है? हमारे सारे सुखों का आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म है और ये धर्म हर मनुष्य के हृदय में अवश्य बसता है। बस कुछ लोग उसे छुपा कर रखते हैं और अपने अधर्मता को उजागर करते हैं।
पर सबसे प्रभावशाली निर्णय अगर कोई ले सकता है तो वो आपके हृदय का धर्म है। हर एक दुविधा से पहले, हर एक समस्या से पहले, हर किसी से पूछने के बाद अपने हृदय से ज़रूर पूछें। भविष्य का विचार करने से पहले धर्म का विचार करेंगे तो हमारा जीवन ज़्यादा सार्थक होगा, ज़्यादा सुखमय होगा, ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि हमारे जीवन के हर राह पर परमात्मा हमारे साथ होंगे। उस धर्म की राह पर हम कुछ भी गलत काम, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, जिससे हमारा भविष्य अवश्य ही सुंदर बनेगा।